आज 30 जुलाई के द हिंदू पेपर का इस आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत अच्छी तरह से कोटा के बारे में समझाया गया है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 27% फॉर ओबीसीज, 27% फॉर ओबीसी, यानी कि 27% ओबीसीज के लिए और 10% फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। इन किस में? नेशनल कोटा मेडिकल सीट्स में। एक स्कीम है नेशनल कोटा मेडिकल सीट्स, उसमें 27% ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होगा और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए होगा। चलिए इसको फिर से देखते हैं। 27% किसके लिए? फॉर लगा के बता रहा है ओबीसी के लिए। 10% किसके लिए? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। किस में? इन लगा के बता रहा है किस चीज़ में इन लोगों को 27% रिजर्वेशन और 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिलेगा। तो नेशनल कोटा मेडिकल सीट्स, यानी कि मेडिकल के जो स्टूडेंट होते थे पहले ओबीसी के और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, वो एक अपॉर्चुनिटी को नहीं ग्रैब कर पाते थे, उनको नहीं मिलता था रिजर्वेशन। बट अभी हाल ही में एक स्कीम आया है जो ग्रांट करता है 27% ओबीसी के लिए और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। AIQ इंट्रोड्यूस्ड। AIQ स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा। इंट्रोड्यूस मतलब कोई चीज़ का पहली बार प्रयोग में लाया गया। पहली बार प्रयोग में लाया गया कब? ऑल इंडिया कोटा को इन 1986। किसके मदद से? अंडर एससी डायरेक्शन। एससी का एससी स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। यानी कि AIQ इंट्रोड्यूस किया गया 1986 में अंडर किसके निर्देश पर, किसके दिशानुसार? तो एससी के दिशानुसार, एससी के डायरेक्शन पर AIQ इंट्रोड्यूस्ड किया गया। यहाँ ये देखिए इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल है। पेपर में होता क्या है, ऊपर में हेडिंग के लिए पेपर वाले कोई भी ग्रामर का यूज नहीं करते हैं। अगर यूज करेंगे तो जो 16-17 पेज का जो पेपर होता है वो 50 पेज में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऊपर में कोई भी ग्रामर का यूज नहीं होता है, इसलिए आपको समझना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? AIQ ऑल इंडिया कोटा इंट्रोड्यूस किया गया कब? 1986 में। किसके दिशानुसार? अंडर एससी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के दिशानुसार। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है आपका द यूनियन से और इंडिया यहाँ पे। इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम लोग पार्सिंग के मेथड से पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड 27% रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज। ओबीसीज का मतलब होता है स्टैंड फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। एंड 10% कोटा फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS in the All India Quota AIQ scheme for undergraduate and postgraduate medical and dental course from 2021 and 22। इसको हम लोग अब फिर से देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जो आपका यहाँ पे द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका वर्ब है हैज़ आपका यहाँ पे वर्ब है। यानी कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? 27% रिजर्वेशन। यानी कि रिजर्वेशन मतलब होता है कोई चीज़ आपका आरक्षित, यानी कि पहले से बुकड किया। बुक करना, जैसे आप लोग ट्रेन में हम लोग करते हैं, सीट को रिजर्व करते हैं, यानी कि बुक करते हैं पहले कि इतना सीट मेरा है, उसका जो भी है उसमें जो भी आदमी आएगा वो लेगा। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अनाउंस्ड, यानी कि उन्होंने अनाउंस किया 27% रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी, यानी कि ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन उन्होंने अनाउंस किया। और एंड लगा के बता रहा है एंड 10% कोटा फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो भी EWS है उनके लिए 10% और 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए किया। इन
किस चीज़ में किया, ऑल इंडिया कोटा यानी कि AIQ। ऊपर में हम लोग जैसे देखें AIQ 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर SC डायरेक्शन में। AIQ स्कीम के तहत 27% रिजर्वेशन OBC को मिला है और 10% मिला है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। और एक किसको मिला है, ये मिला है आपको, किसके लिए है ये, फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्स फ्रॉम 2021 to 22, यानी कि ये जो भी स्कीम है इसका लाभ उठा पाएगा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट। चलिए एक एक करके अब वर्ड देख लेते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री एक नाम है, हैज़ एक वर्ब है, अनाउंस किया गया, अनाउंस मतलब कोई चीज़ को अनाउंस बताना। रिजर्वेशन मीन्स होता है आरक्षित, फॉर मीन्स के लिए, किसके लिए, तो OBC के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास, OBC का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लास। एंड 10% एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। कोटा, कोटा मतलब कोई चीज़ का कितना सीट देना है उसके लिए यहाँ पे बताया गया। फॉर मतलब के लिए, किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS के लिए। इन मतलब में, किस में, तो ऑल इंडिया कोटा स्कीम में। किसके लिए, फॉर लगा के बता रहा है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्स के लिए। फ्रॉम कब से आएगा, 2021 to 22। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका एंड हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं। दिस डिसीजन इट सेड would benefit every year nearly 50,000 OBC student at the undergraduate level, MBBS, and 2,500 such student at the postgraduate level, and around 550 EWS student in MBBS and around 1,000 such students in postgraduate course। अब इसका मतलब जानते हैं। ये जो डिसीजन है, डिसीजन कौन सा, जो स्कीम है, जो स्कीम है ऊपर में 27% OBC के लिए और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10%। ये जो डिसीजन है ये अपने आप में बताता है, इट सेड अपने आप में बताता है। ये दिस डिसीजन, ये जो डिसीजन है ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसका वर्ब कहाँ है, ये यहाँ पे है वुड। ठीक है, आपका सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे मिल गया और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे, ये बताता है। ये जो स्कीम है ऊपर में बताता क्या है, जो डिसीजन है 27% OBC के लिए और 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, वुड बेनिफिट यानी कि जो डिसीजन है बेनिफिट करेगा, यानी कि उनको बेनिफिट दिलाएगा एवरी ईयर यानी कि प्रत्येक साल, नियरली लगभग 1500 OBC स्टूडेंट को ये बेनिफिट दिलाएगा, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट 1500 इसमें बेनिफिट पाएंगे एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी कि जो भी MBBS में है वो 1500 स्टूडेंट्स इसमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और 2500 सच स्टूडेंट्स यानी कि 2500 वो स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हैं और अराउंड लगभग 550 EWS स्टूडेंट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्टूडेंट जो है MBBS में और अराउंड 1000 सच स्टूडेंट्स इन पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो भी इसमें इस चीज़ का फ़ायदा लेंगे। यानी कि अब हम लोग फिर से देखते हैं इसको, जो डिसीजन है, कौन सा डिसीजन, जो स्कीम आया है 27% OBC के लिए और 10% आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए बताता है, या जो डिसीजन है बताता है, ये जो डिसीजन है बेनिफिट करेगा एवरी ईयर प्रत्येक साल लगभग 1500 OBC स्टूडेंट को जो MBBS में है और 2500 जो पोस्ट ग्रेजुएट में है और लगभग 550 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्टूडेंट को जो MBBS में है और जो अराउंड लगभग 1000 स्टूडेंट जो है पोस्ट ग्रेजुएट में है। इसका मतलब यही हुआ। चलिए अब इसमें का सब होकर आपको देखते हैं। दिस मतलब यह डिसीजन, जो ऊपर में डिसीजन लिया गया है, यह बताता है, इट सेड, वुड यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि जो डिसीजन है वो पास्ट में हो चुका है, इसलिए यहाँ पे विल, यानी कि नरेशन जब आप पढ़िएगा तो विल का पास्ट होता है वुड यहाँ पे एक आपका पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ये डिसीजन इतना को बेनिफिट करेगा। बेनिफिट मतलब जो जो इससे अच्छे से प्राप्त करेंगे एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल लगभग 1500 OBC स्टूडेंट विद्यार्थी किस लेवल के, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं MBBS में है और 2500 वो स्टूडेंट सच स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर है और अराउंड लगभग 550 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो विद्यार्थी है MBBS में और 1000 जो सच स्टूडेंट वह स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस आपका द AIQ से स्टार्ट है
और यहाँ पे कॉलेज के पास ख़त्म है। इतना बड़ा सेंटेंस। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। द AIQ वाज इंट्रोड्यूस्ड यानी कि जो ऑल इंडिया कोटा है वो इंट्रोड्यूस्ड किया गया था कब? 1986 में, अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि किसके दिशानुसार? तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा अनुसार। क्या चीज़ देने के लिए? टू प्रोवाइड यानी कि देने के लिए फॉर डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स को। यानी कि जो AIQ है वो इंट्रोड्यूस्ड किया गया था 1986 में, किसके डायरेक्शन के, किसके निर्देश अनुसार? तो ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। ये किस लिए किया गया था? जो डोमिसाइल का मतलब होता है घर, होम। डोमिसाइल फ्री यानी कि आप कहीं और के हैं और किसी भी स्टेट में जाके कोई स्टडी आप ले सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने AIQ का इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसको देखते हैं इसमें आगे क्या बताता है। प्रोवाइड फॉर डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्टेट। ओके, कोई भी स्टेट से हो जो एस्पायरिंग मतलब होता है कोई चीज़ पाने के लिए। एस्पायरिंग मतलब जो आपका डिजायर है। जो स्टूडेंट है उनका एस्पायरिंग टू स्टडी यानी कि वो पढ़ना चाहते हैं कुछ इन द मेडिकल कॉलेज, यानी कि मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ना चाहते हैं। जो लोकेटेड है यानी कि स्थित कहाँ पे है? इन अनदर स्टेट, यानी कि हम कहीं और के हैं, यानी कि हम अगर बिहार के हैं, अगर चाहते हैं अगर यूपी में जाके पढ़ना, तो ये जो AIQ है वो उसी के लिए इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, यही रिजर्वेशन देने के लिए शुरू में। चलिए इसका सब्जेक्ट और वर्ब देखते हैं। द AIQ आपका हो गया सब्जेक्ट, वाज हो गया आपका वर्ब, इंट्रोड्यूस यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया कब? इन 1986। किसके डायरेक्शन पर, किसके दिशानुसार? ऑफ लगा के बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट के दिशानुसार। किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड यानी कि देने के लिए, फॉर किस लिए? डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो भी कहीं और के हैं और कहीं और चाहते हैं पढ़ना, उसके लिए ये स्टूडेंट को प्रोवाइड करने के लिए। फ्रॉम यानी कि वो स्टूडेंट जो स्टूडेंट है कोई भी स्टेट से हो और चाहते एस्पायरिंग टू स्टडी यानी कि वो चाह रहे हैं, उनका डिजायर है मेडिकल कॉलेज में पढ़ना, जो लोकेटेड है, जो स्थित है अनदर स्टेट में, उसके लिए AIQ इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशानुसार किया गया था। इसमें आपको डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी मिलता था, यानी कि आप कहीं और के हैं और आप कहीं और जाके आपका स्टडी प्राप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट कंप्राइजेस से और कॉलेज तक है। जो ये स्कीम था इसमें होता क्या था? इट कंप्राइजेज यानी कि इट हो गया आपका सब्जेक्ट और कंप्राइजेज हो गया वर्ब, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इट कंप्राइजेज ये शामिल करता था स्कीम उस समय जब AIQ इंट्रोड्यूस हुआ था, उस समय 15% ऑफ द UG सीट्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट सीट्स एंड 50% ऑफ द PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट का सीट्स 50% ये इसमें शामिल करता था इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो स्कीम था शुरू में AIQ ये शामिल करता था 15% आपका UG सीट्स को यानी कि अंडर ग्रेजुएट सीट्स को, इसके तहत जो जिसमें हम लोग कोई भी स्टेट को हो और कहीं भी जाके हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, और 50% ऑफ द PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स के लिए। और किस में? एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये था। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इनिशियली से स्टार्ट है और यहाँ पे स्कीम के पास से ख़त्म है। इसमें बताएगा आपको कि शुरू में कोई भी इसमें रिजर्वेशन नहीं है। ये जो AIQ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका मेन पर्पज़ था कि 15% UG सीट्स यानी कि कोई भी रिलीजन बेस्ड यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं था, और 50% PG में आपको एडमिशन के लिए ये सीट रिजर्व था, मगर कोई भी रिलीजन बेस्ड नहीं था। अब क्या है? अब यहाँ पे बताएगा कि इनिशियली यानी कि शुरुआत में, देयर वाज नो यानी कि कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं था इन द AIQ, किस में नहीं था? ऑल इंडिया कोटा में। यहाँ तक आपका सेंटेंस है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। इन 2007 यानी कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 2007 में इंट्रोड्यूस किया, यानी कि पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया क्या? रिजर्वेशन ऑफ 15% फॉर SC, यानी कि जो इस AIQ में जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया 15% SC के लिए और 7.5% फॉर ST के लिए। किसमें? ये जो AIQ है स्कीम इसमें।
अब इसका हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब देखते हैं। इसमें देखिए, इनिशियली एक आपका एडवर्ब यानी कि शुरुआत में, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, जब AIQ इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें देयर वाज, यहाँ पे देयर फर्स्ट में है बट इस सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। वाज नो रिजर्वेशन, देयर वाज नो रिजर्वेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे है और इसका वर्ब वाज यहाँ पे है, यानी कि बताते हैं आपको, सब्जेक्ट आपका रिजर्वेशन है, ए रिजर्वेशन, और इसका वर्ब है वाज। रिजर्वेशन का वर्ब है वाज, देयर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और जो देयर वाज नो रिजर्वेशन, कोई भी रिजर्वेशन नहीं था, किसमें नहीं था, इन द AIQ ऑल इंडिया कोटा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं था। बट इन 2007 यानी कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इंट्रोड्यूस्ड हो गया आपका वर्ब, इंट्रोड्यूस किया रिजर्वेशन, रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि रिजर्वेशन जो भी है आरक्षित सीट उसको यहाँ इंट्रोड्यूस किया, यानी कि पहली बार प्रयोग में लाया। कितना लाया, 15% आपका SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 7.5% ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इन द स्कीम। इन द स्कीम मतलब, स्कीम मतलब योजना, कौन सा योजना, जो AIQ है। AIQ कौन सा योजना है, ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस यहाँ वेन से स्टार्ट है और इंस्टीट्यूशंस पर ख़त्म है। चलिए देखते हैं। वेन द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन, यानी कि जो, जब सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट बिकम, यानी कि वेन से लेके और आपका एक्ट तक, एक मिनट, आपका वेन से लेके और एक्ट तक आपका ये सब्जेक्ट है और बिकम यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। इफेक्टिव मतलब होता है सक्सेसफुल, यानी कि ये कब बना सक्सेसफुल, 2007 में, बिकम इफेक्टिव डेट ईयर। और उसके बाद क्या किया, इसी में प्रोवाइडिंग मतलब अगर कोई भी कॉमा के बाद ING आए, मतलब ऐसा होते हुए, यानी ऐसा देते हुए, प्रोवाइडिंग देते हुए, फॉर यूनिफॉर्म 27% रिजर्वेशन टू OBC, यानी कि OBC को 27% रिजर्वेशन को देते हुए, तो सेम वाज, ये भी ये सेम जो 27% है, ये सेम वाज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि लागू किया गया इन ऑल द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बट यहाँ पे एक केस है मेडिकल कॉलेज में, उस समय जो OBC को था, उस समय 2007 में ये नहीं मिला था। उस समय सिर्फ सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी कॉलेज है मेडिकल को छोड़ के, एक्सेप्टेड मेडिकल कॉलेज, उसमें इन लोग को 27% आरक्षण मिल गया था। बट मेडिकल कॉलेज में आज मिला है, यानी कि 2021 में। चलिए एक बार और हम लोग द यहाँ से लेके और यहाँ तक फिर से एक बार देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा वोकैब यूज हुआ है। यानी कि AIQ ऑल इंडिया कोटा इंट्रोड्यूस, यानी कि कोई चीज़ पहली बार आना, प्रयोग में लाया गया। इन मतलब में कब लाया गया, 1986। अंडर मतलब किसके तहत लाया गया, SC, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन, यानी कि निदानुसार। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक नेम है, उन्होंने अनाउंस किया, अनाउंस मतलब कोई चीज़ का प्रयोग में लाना। 27% रिजर्वेशन का मतलब होता है आपका आरक्षण, आरक्षित सीट, बुक्ड सीट, फॉर किसके लिए, OBC के लिए। OBC का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड कास्ट। और 10% कोटा किसके लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि EWS के लिए। और ऑल इंडिया कोटा में किस चीज़ में लाया गया, ऑल इंडिया कोटा में लाया गया। किसके लिए लाया गया, तो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट के लाया गया। और कब से लाया जाएगा, 2021-22 से। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, कंक्लूजन, जो बोलता है बेनिफिट कराएगा एवरी ईयर नियरली लगभग 1500 OBC स्टूडेंट को, किस में, MBBS में, और 2500 स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएट में, और 550 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को MBBS में, और 1000 स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में। और जो AIQ है इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में, किसके तहत, सुप्रीम कोर्ट के तहत। किसके लिए, तो प्रोवाइड, यानी कि स्टूडेंट को फ्री डोमिसाइल देने के लिए, मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी कि जो भी स्टूडेंट है किसी भी स्टेट के है और कहीं पे एस्पायर, यानी कि उनका डिजायर है कहीं भी स्टडी करना मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए, और लोकेटेड है कहीं किसी और स्टेट में, यानी कि वो कहीं और स्टेट के हैं और कहीं और पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए उस समय शामिल करता था
उस समय रिलीजन बेस्ड यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं था, वो सिर्फ 15% आपका किसी और राज्य में जाके पढ़ना चाहता था यूजी सीट के लिए था, और 50% पीजी सीट के लिए था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। जब इनिशियली ये जो रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था एआईक्यू में, तो कोई भी रिजर्वेशन नहीं था, यानी कि रिजर्वेशन करने के लिए ओबीसी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं था। बट 2007 में क्या हुआ, 2007 में फॉर द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया, सुप्रीम कोर्ट फिर से इंट्रोड्यूस किया। पहले तो फ्री डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे स्टूडेंट के लिए लाया, और उसके बाद पहली बार इन्होंने रिलीजन बेस्ड जो रिजर्वेशन है उसको इंट्रोड्यूस किया, और 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए। स्कीम मतलब होता है, क्या होता है स्कीम का मतलब, योजना, कोई भी योजना। वेन द सेंट्रल एजुकेशनल, वेन का मतलब होता है जब या कब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट बिकम, यानी कि बिकम मतलब बनना, इफेक्टिव मतलब सक्सेसफुल, डेट ईयर उसी साल इफेक्टिव यानी कि सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद है आपका प्रोवाइडिंग मतलब देते हुए, यूनिफॉर्म फॉर द यूनिफॉर्म 27% रिजर्वेशन आरक्षण फॉर द ओबीसी, ओबीसी को ये यूनिफॉर्म 27% रिजर्वेशन मिला, मगर ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला था 2007 में। और ये सेम वाज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि यूनिफॉर्म 27% जो मिला था वो इम्प्लीमेंट यानी कि लागू किया गया इन द ऑल द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि मेडिकल कॉलेज छोड़ के और सब जितने सेंट्रल यानी कि जो पब्लिक यानी कि सरकारी जो भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनमें ये इम्प्लीमेंट किया गया। आज का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।